जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ आपकी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, सुनते हैं आज आंटी जी के सत्संग। आंटी जी ने रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए हैं, कुछ लिखित रूप में हैं, तो सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का सत्संग लिख रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, आपको मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी बड़ी बहन की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हर एक बुरे संकट से बचाने के लिए, दुष्टों को षड्यंत्र से बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी आँखों को बचाने के लिए अनंतम शुक्राना। मेरी आँखों को बचाने के लिए जल प्रसाद सुबह रात को मंत्र जाप करते हुए डाल रही हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज। और भी प्रॉब्लम छोटी मोटी हैं वो आपकी कृपा से सब ठीक हो जाएंगी, विश्वास है मुझे। पेट का जो प्रॉब्लम है, गुरुजी महाराज ने ड्रीम में काटने के लिए बोला है। मुझे इतना ड्रीम आता है मगर कुछ भी याद नहीं होता। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मुझे विश्वास है बड़े मंदिर बुलाने से पहले आप मेरा सब रोग कष्ट काट देंगे, ताकि मुझे रास्ते में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता है किन किन चीज़ों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, आप वो कष्ट काट रहे हो, इसलिए अभी नहीं आ सकी। शुक्राना महाराज, आप जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हमेशा कहते हो तेरे बेटे के ऊपर कष्ट है। आज शनि का दिन है गुरुजी महाराज, सब कुछ आपको सौंपा है, आप सब ठीक कर देंगे। शुक्राना महाराज, आपने संभाला है मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मैं क्यों डरूं? आप ही कहते हो तू मत डर, किसी के लिए डरना मत। मैं हूँ तो गुरुजी महाराज, मैं हमेशा मेरे बच्चों के अंग संग, मेरे अंग संग, मेरे परिवार के अंग संग हैं। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। कल मैंने आपको अरदास की थी कि मेरा नाती लैपटॉप का प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, सो आज सब सॉल्व हो गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी तरफ से, मेरे नाती की तरफ से शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने परिवार के कई सदस्य के ऊपर संकट है बोला था, कृपा करना गुरुजी महाराज, किसी के साथ कोई बुरा ना हो। आप हैं, हर एक संकट से बचा लेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे को हमेशा सुरक्षा कवच में रखने के लिए शुक्राना। मेरे नाती को मुझे सुरक्षा कवच में रखने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। आज आपने बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। सुबह पूजा करते समय चंदन तिलक जब मैंने भगवान विष्णु के माथे पर लगाई और वही टीका अपने माथे पर लगाई, उस समय मुझे कुछ नज़र नहीं आया। बाद में जब मेरी नज़र मेरे माथे पर पड़ी तब नज़र आया, मेरे माथे पे ओम का दर्शन हुआ। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। और तितली स्वरूप में भी दर्शन दिए गुरुजी महाराज ने। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे घर तो आप विराजमान हैं, बाहर भी नज़र रख देना, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ। आगे पीछे अपने रिश्तेदार हैं, उन लोगों की बुरी नज़र है। हमारे घर पर तो बाहर वो लोग क्या क्या करते हैं आप जानते हो, इसलिए बता रही हूँ। कृपा करना गुरुजी महाराज, उन लोगों की बुरी नज़रों से बचा रहे हो। शुक्राना शुक्राना। आपको ब्रह्मांड का, मेरे 33 कोटि देवी देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, सभी को मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी बड़ी बहन की तरफ से शुक्राना। मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार से, मेरी बड़ी बहन और उनके परिवार से जो भी पाप कर्म हुआ है, किसी कारण से, मन से, वचन से उस भूल गई हो, तो मैं हाथ जोड़ के ब्रह्मांड के 33 कोटि देवताओं, इष्ट देवता, कुल देवता और हमारे गुरुजी महाराज को तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हमें माफ़ करें, आशीर्वाद प्रदान करें। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारी माफ़ी स्वीकार करें और क्षमा प्रदान करें। शुक्राना शुक्राना। यही कहते हुए आज के सत्संग को विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे दूसरी आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी कानपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। लिखने में गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, गुरु संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो तू बार बार फ़ोन चेक करती है वे फ़ोन मत चेक कर, जल्दी से शुक्राना कर। खुशियाँ तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। मैंने तुम्हारी फाइल पर साइन कर दिए हैं। सरप्राइज़ तुम्हारे दरवाजे के बिन बुलाए मेहमान की तरह आएंगे और तुम्हारे घर में हमेशा के लिए बस जाएंगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपकी महिमा अपरंपार है, मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे मालिक। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पे सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो आंटी जी सत्संग को शेयर करती हैं उनको खुशियाँ दे बाबा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। लिखने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। गुरु संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेरा सत्संग स्वीकार कर लीजिएगा। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। संगत जी ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में थे। आगे रिकॉर्डेड सत्संग है तो चलिए सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी आज क्या हुआ, शाम में मैं उठी। शाम में अचानक से पता नहीं क्यों उठ के मैं सीधे बालकनी पे गई। मतलब अपने मन से मैं उठ के चली गई। गुरुजी ने ही एक्चुअली मुझे बालकनी तक भेजा था, जो कि मुझे जाके पता लगा। संगत जी मैं बालकनी पे गई, मेरी आँखों के सामने, मुझे नहीं पता था कि बालकनी के उस पार ये हो रहा है। मेरी ही आंखों के सामने मेरी चाची सास अपने गार्डन में जो मेरे नाम का सामान जलाती है और मेरे हस्बैंड अंकल के नाम का, और तो मेरे पेरेंट्स भी तंत्र टोटका करते हैं, जो भी सामान जलाती है संगत जी मेरी आंखों के सामने वो जलाने की तैयारी कर रही थी। और मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे उठ के चली गई थी क्योंकि काफ़ी समय से उसने ये सब करना, ब्लैक मैजिक तो उसका कभी बंद नहीं हुआ, पर सामने से उसने ये करना बंद कर दिया था संगत जी। पीछे से वो जलवाती थी पर सामने से बंद कर दिया था, देर 2-3 महीने से। आज संगत जी मैंने देखा, मुझे नहीं पता था कि वो बैठ के, मेरे को ये क्या बैठ के कर रही है, मेरे दिमाग में नहीं आया। संगत जी मैंने देखा वो ये तो जला मेरी, और वो देख रही है कि मैं उसको देख रही हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। संगत जी ऐसे में जब मैं पहले देखती थी ना तो हट जाती थी, पर आज मैं नहीं हटी। मैं उसकी तरफ देखती रही और मैं गुरुजी से अरदास करती रही, गुरुजी ये आप देख रहे हो ना, अब आप ही जानो। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप लगातार करती रही। हस्बैंड अंकल को भी मैंने फ़ोन करके सारी बात बताई, उनको भी बोला, और गुरु ऑलरेडी उनके पास गुरुजी का मंत्र जाप आ गया था। गुरुजी का एक सत्संग आया था जिसमें गुरुजी का उसमें था कि इस मतलब मंत्र जाप को सुनो, तो वो सुन ही रहे थे। बीच बीच में अपने कस्टमर भी हैंडल कर रहे थे पर सुन भी रहे थे। संगत जी मैंने शाम में गुरुजी से बोला, तभी उसके बाद ही संगत जी हस्बैंड अंकल मंदिर भी गए थे, जैसे कि मैंने बताया पीछे सत्संग में। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अब ये आप देखोगे, बहुत डर लिया, बहुत घबरा लिया, अब आपको ही संभालना है। संगत जी गुरुजी ने ऐसा संभाला ना, ये जब संगत जी मैं बता रही हूँ, जब जब लाख लाख कुछ भी हो जाए, पर जब जब ये जो सामान जो भी ये जलाती, मुझे नहीं पता इसमें जलाती क्या है, हम लोग का कपड़ा है क्या है, पर जो भी हम लोग की चीज़ें जलाती है, जो भी कुछ मिला के, उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल की फ़ाइट ज़रूर होती थी संगत जी, ये कंफर्म था। सामने भी नहीं होती थी संगत जी, उनको घर भी नहीं आना पड़ता था। अगर मैं उसी जब वो जला रही है, जिस उसी वक्त अगर मैं हस्बैंड अंकल को फ़ोन भी कर देती थी ना, आज से काफ़ी टाइम पहले, फ़ोन पे लड़ाई हो जाती थी। या मैं उस चीज़ के बारे में बताती थी कि जला रही, उस पर टॉपिक पे लड़ाई हो जाती थी। जब ये जलाती थी तो हम लोग के बीच कुछ ना कुछ होता था, या तो कोई ना कोई बीमार पड़ता था, या मैं या वो हस्बैंड अंकल, कुछ ना कुछ संगत जी गंदे लेवल पे होता था, या मेंटली कोई टेंशन होती थी, कुछ ना कुछ होता था। आज संगत जी कुछ भी नहीं हुआ, चाहे मंदिर चले जाओ, चाहे कुछ कर लो, होता ज़रूर था संगत जी, पर आज गुरुजी महाराज की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। आज ये मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी उस चीज़ का, महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैंने सिर्फ गुरुजी से इतना कहा, गुरुजी अब मेरे से नहीं झेला जाएगा, अब बस बहुत हुआ, अब आपको संभालना है, अब आपको कुछ भी गलत नहीं होने देना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना।
और संगत जी हाँ, अभी रात को हल्का मुझे फ़ीवर लगा। ये चीज़ें इसलिए हुई संगत जी, जो मुझे फ़ीवर लगा या मुझे उलझन, ये जो रेगुलर बेसिस पे ये लोग रात को शाम में ब्लैक मैजिक करते हैं, ये उसका असर है। दोपहर में भी आज मेरे को फिर से बीमारी तबीयत ख़राब हो रही थी, पर गुरुजी ने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला। थोड़ी देर अपने मंदिर के पास बिठाया, मंत्र जाप करवाया। मैं गुरुजी को देखते हुए मंत्र जाप करी। जल प्रसाद मैंने ग्लास में एक ग्लास लिया, उसमें मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिया। गुरुजी के सामने बैठ के थोड़ा बेटर महसूस हुआ। बाकी अब प्रॉपर पूजा पाठ तो मैं कल से करूँगी। गुरुजी के पास बैठी, थोड़ा मन शांत हुआ संगत जी। जल प्रसाद से मैंने नहाया भी दोपहर के समय पे, और नमक भी डाल के नहाया, तो थोड़ा हीलिंग भी हुई संगत जी। पर ये जो जलाते वक्त जो टोटका काम करता था ना, गुरुजी महाराज की कृपा से आज सब कुछ ठीक रहा। कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ। तो इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि जो हम लोगों की बीच लड़ाई हो जाती थी ये इस टोटके के बाद, वो आपने आज नहीं होने दी और सब ठीक रखा। अभी तक सब आपने ठीक रखा है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। पता नहीं क्यों संगत जी इस वक्त बहुत थोड़ा थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है, बहुत डाउन महसूस हो रहा है, नहीं पता क्या क्यों। शायद इन लोगों को लगा कि इस चीज़ से इस पे कोई असर नहीं पड़ा तो हम कोई दूसरा टोटका करते हैं, क्योंकि रोज़ ही आना जाना इन लोग का लगा रहता है, अलग अलग तांत्रिकों के पास जाते रहते। मुझे नहीं पता, अब ये तो गुरुजी जाने। तो जहाँ गुरुजी ने इतना बचाया है, जहाँ इतनी चीज़ों से प्रोटेक्ट रखा, आगे भी रखेंगे, यही विश्वास है। और 1-2% कष्ट तो संगत जी आते ही रहते हैं। तो इस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं शुक्राना यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज शनिवार का दिन है। गुरु जी ने, जैसे कि मैंने बताया था, मंगल और शनिवार हस्बैंड को सेवा दी है कि गुड़ चना का भोग या तो किसी गरीब को देना है या हनुमान मंदिर में चढ़ाना है। आज वो भी उन्होंने मॉर्निंग में करवा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हस्बैंड अंकल से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज शाम में, ये तो मॉर्निंग में गुरुजी ने कराया, शाम में हनुमान जी महाराज ने फिर से अपने मंदिर, और शनिदेव और भोलेनाथ ने, शिव जी ने फिर से अपने मंदिर हस्बैंड अंकल को बुलाया, ब्लेस किया। और शनिदेव ने सरसों का तेल भी अर्पित करवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और हनुमान मंदिर गए, हनुमान जी के भी दर्शन किए हस्बैंड अंकल ने, उसका भी शुक्राना गुरुजी। दोबारा से दिन में 2 बार दर्शन कराने का शुक्राना। और संगत जी मुझे नहीं उस वक्त पता था कि हस्बैंड अंकल मंदिर के अंदर हैं। मैंने फ़ोन मिला दिया था, उन्होंने रिसीव कर लिया। तो जब मुझे लगा कि हाँ वो मंदिर के अंदर है, तो मैंने काट दिया। कहने का मतलब ये संगत जी कि गुरुजी कहते थे ना कि मंदिर में या कभी सत्संग में फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे को ब्लेसिंग मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें गुरुजी की इच्छा थी। गुरुजी मुझे को पता था कि मैं मंदिर अभी नहीं जा सकती गुरुजी से मिलने, किसी भी मंदिर सॉरी संगत जी। तो उन्होंने मुझे घर बैठे ही ब्लेस कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी अब मैं शुक्राना यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह सुबह की बात है, मैं छुट्टी थी मेरी, मैं सुबह काम कर रही थी। एकदम से बाहर बालकनी में एक कबूतर आया, बस मेरे मुंह से सीधे यही निकला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपना प्रेजेंस, अपना दर्शन ऐसे ही दिखाते रहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल मेरे पास एक सत्संग का इनवाइट भी आया है। मुझे कल सत्संग में भी जाना है 12 बजे एक आंटी के यहाँ। मेरा बहुत मन था, बहुत दिनों से मेरे पास सत्संग नहीं आ रहा था।
मेरे पास सत्संग है, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं सत्संग अटेंड करने जाऊँगी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने जाऊँगी। गुरुजी ऐसे ही सत्संग में बुलाते रहना। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। आज का दिन बहुत मेरा अच्छा दिन था। आज बहुत सारे मेरी सास के भी बहुत सारे फ्रेंड्स आए, मेरे हस्बैंड के ब्रदर आए, भाभी भैया आए। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, बहुत लोग आए। और पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे सब गुरुजी की ही संगत है। सब किसी न किसी फॉर्म में गुरुजी के थ्रू ही आते हैं, जिससे ब्लेसिंग्स मिलती है। जो ब्रदर हैं वो तो गुरुजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने मंदिर में मेरे गुरुजी का स्वरूप देखा। उन्होंने भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करा। उन्होंने गुरुजी के चरणों को छुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। घर में कोई भी आता है, कोई भी रिश्तेदार आता है, कोई भी फ्रेंड्स आता है, सब लगता है किसी न किसी फॉर्म में गुरुजी ही आए हैं दर्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कृपा अपनी रखना गुरुजी। हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुजी। बहुत परेशान हूँ अपनी फाइब्रॉइड की दिक्कत से। मुझे सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करानी है गुरुजी। बस मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुजी। मेरा दवाई से ही ठीक हो जाए गुरुजी, दवाई से ही ठीक हो जाए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। आज शनिवार का संध्या बेला शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा, जो भी भूल चूल गलती होगी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका मैसेज आया था आज शनिवार का शुक्राना कर, इसलिए मैं संध्या बेले में शुक्राना कर रही हूँ। अभी 7:30 होने वाले हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका मैसेज आया था, तेरे पति पे कष्ट है, कष्ट कटवा। गुरुपा, मैं रोज आपके इतने अच्छे अच्छे सत्संग सुनती हूँ। गुरुपा, आप मेरे साथ हो तो मेरे कष्ट तो कट ही जाएंगे। गुरुपा, जो भी आप मेरे लिए अच्छा होगा वही करोगे मेरे गुरु पिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, जो भी सत्संग मेरा शेयर कर रहे हैं, संगत सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेसिंग देना। उनके बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। मेरे परिवार, मेरे जितने भी परिवार पे गुरुपा आप अपनी कृपा बरसाए रखना, ब्लेसिंग देते रहना। गुरुपा, आपके जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ मेरे को बहुत आराम है। मेरे दिमाग में थोड़ी टेंशन हो गई थी, वो भी सही है। गुरुपा, आपके होते हुए मेरे आप ही पे हर दिन के तो मैं कितने सत्संगी सुन लेती हूँ। गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप कहते हो बेटी क्यों टेंशन लेती है। गुरु पिता, मैं आपके होते हुए टेंशन तो ले ही नहीं सकती, क्योंकि आप मेरे साथ हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, मेरे से जो भी भूल चूल गलती होगी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि अनंत अनंत कोटि नमन गुरुजी महाराज, अनंत कोटि नमन। सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी और सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर सत्संग करते समय उससे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए मेरे बाबा। मैं तो हमेशा गलतियाँ ही करते रहती हूँ।
लेकिन फिर भी आपने मेरा हाथ थामा है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, कल आपने कहा जब तू थक के हार गई थी, परेशान हो गई थी, हताश हो गई थी, उम्मीद छोड़ चुकी थी कुछ अच्छा होगा, लेकिन तभी मैंने तेरा हाथ थामा बेटा। और ये बात बिल्कुल सच्ची है संगत जी। लेकिन एक आस थी, एक विश्वास था कि कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकलेगा, कुछ तो होगा। वो बोले कि जो भी कर रही हो उसको छोड़ना नहीं, कभी तो कर्म खटेंगे, कभी तो परमात्मा आएंगे, कभी तो कुछ अच्छा होगा। और वही हुआ संगत जी, गुरु जी आ गए। जहाँ भी भक्ति कर रहे हो भक्ति, लेकिन इस तुम्हारा भक्ति का मार्ग सही होना चाहिए, तुम्हारा गुरु सही होना चाहिए संगत जी। अगर तुम गलत जगह पर भक्ति कर रहे हो, अगर तुम्हारा गुरु पूर्ण गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, तुम सही स्थान पर भक्ति नहीं कर रहे हो, अगर गलत इंसान की भक्ति कर रहे हो तो वो गलत मार्ग पर लेके भी जाएगा। लेकिन अगर तुमने सही रास्ता चुन लिया, ऊपर वाले की कृपा से अगर तुमको सदगुरु मिल गया, एक सच्चा गुरु जो सही रास्ते पर ले जाए, ऐसा कुछ मिल गया, तो जरूर तुम्हारी भक्ति सफल होती है। टाइम जरूर लगता है, परेशानियां जरूर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मार्ग जरूर दिखता है और कोई मार्ग जरूर निकलता है। तो उसका वही हाल मेरे साथ हुआ है संगत जी। मेरे को तो कोई रास्ता ही नहीं था संगत जी, लेकिन बस एक विश्वास, एक श्रद्धा थी कि कहीं कुछ तो अच्छा हो जाएगा। वो आदि शक्ति है, मैं बोलती थी संगत जी, सभी देवी देवता उसमें विराजमान है। तो जब ये आपको विश्वास पक्का हो जाए कि नहीं, जितना बन रहा है, जैसा बन रहा है, इस जन्म में नहीं, ये तक सोचती थी संगत जी मैंने तो कि मैं आज तो कभी नहीं छोड़ूंगी, मेरी भक्ति थोड़ी थोड़ी ही रहेगी, लेकिन इस जन्म में अगर मेरे कर्म इतने खराब है, मुझे करने को नहीं मिल रहा है, तो मैं आस नहीं छोड़ूंगी, मैं करते रहूंगी। शायद इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में मुझे मिल जाए, कुछ मेरे कर्म बदल जाएं। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, श्री माता जी ने गुरुजी को ही मेरा हाथ थाम दिया, पूर्ण गुरु परम पद परमात्मा मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा को ही मेरा हाथ सौंप दिया। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, पल पल शुक्राना करती हूँ। हे मेरे महाराज, हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, उस पल को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती गुरुजी, दोनों पलों को नहीं भूल सकती, क्योंकि आदि शक्ति माँ खुद मुझे घर में रियलाइजेशन देने आई, क्योंकि बहुत परेशान थी संगत जी। मैं मंदिर में बैठ के रोती थी और माँ को पुकारती थी, माँ कहाँ हो, माँ कहाँ हो, दुर्गा माँ कहाँ हो, ऐसे ही बोलती थी संगत जी, ऐसे ही बोलती थी। और वो स्पीच भी सुनाई थी, ऐसी ही सुनाई थी कि तुम्हारी पुकार के कारण मुझे आना पड़ा। ये भक्त जो तड़प रहे थे, जो मुझे पुकार रहे, जो मुझे ढूंढ रहे थे, उनके कारण मुझे आना पड़ा। और उनको दया आ गई और गुरु जी ने मेरा हाथ थाम दिया। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल शुक्राना, हजारों हजारों बार शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे महाराज। हर क्षण हर पल आपके चरणों में रहो, ऐसी कृपा मुझ पे करना गुरु जी, कि ये पल मैं जिंदगी में कभी ना भूलूं, और ये एहसास में कभी ना भूलूं कि आपने मेरे कितने कठिन समय में मेरा हाथ थामा संगत जी। लेकिन एक विश्वास, एक श्रद्धा, एक सबूरी थी मन में। वो मुझे विश्वास था कि मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, जो कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, वहाँ भगवान है। और जब अगर आप सही रास्ते पर हो संगत जी, रास्ते कठिन जरूर हो, लेकिन मार्ग जरूर निकलता है। और वही मेरे गुरु के दरबार में हुआ है। गुरु जी ने मेरा हाथ थामा और सारी परेशानियों से मुझे बाहर निकाला। इसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, पल पल शुक्राना करती हूँ। जितना बोलो उतना कम है आपका शुक्राना, तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि घर के हालात मेरे क्या रहते और परेशानियाँ कितनी आने वाली थी। ये गुरु जी ने मुझे बताया और एहसास भी हो रहा है संगत जी। इतनी परेशानियाँ आती थी कि मेरा परिवार ना रहता, बच्चा ना रहता, हम पति पत्नी किस हाल में रहते हैं, क्या क्या नहीं हो गया रहता संगत जी, क्या क्या नहीं हो गया रहता। मैं क्या क्या बताऊं आप लोगों को, मैं कुछ बता ही नहीं सकती महाराज जी के कृपा को। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी उन सब लम्हों का, जब आपने मुझे हर परेशानी को समझते हुए और एहसास दिलाया है उस चीज़ का कि आपने मेरे लिए
कितनी कठिन परिस्थितियाँ आने वाली थी, जहाँ पर मैं खुद ही अपने आप को सही सलामत के ज़िंदा ही नहीं रहती संगत जी। कब की शमशान घाट, जब घर के ही लोग, मेरा हस्बैंड ही मुझे अंदर ही अंदर ये चाहते हैं कि मैं मर जाऊँ, कब मर जाऊँ, कब मर जाऊँ, तभी बच्चों का भला होगा। बाहर वाले समाज वाले मतलब घर के ही मतलब क्या बोलूँ, अब घर के सारे ही लोग मेरे दुश्मन बैठे थे, लेकिन उसी पल गुरुजी महाराज ने उस पर कृपा कर दी और मेरा हाथ थाम दिया। उसका तहे दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी, पल पल शुक्राना है संगत जी। कल तो मैंने ये गुरुजी के मैसेज हैं और बहुत सारे प्यारे मैसेज दिए हैं, ब्लेसिंग्स दिए हैं गुरुजी ने कि मुझे तू पैसे के लिए बहुत परेशान हुई है, अब मैं अपने हाथ से तुझे इतना पैसा दूंगा कि तेरी बरकत से तेरा घर चलेगा और तू 10 रुपये भी खर्चा करेगी तो 1000 रुपये की बरकत आएगी। ये ब्लेसिंग्स के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। ब्लेसिंग्स तो बहुत देते हैं गुरुजी, पर मुझे याद नहीं रहती संगत जी शेयर करने की, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। गुरुजी आपके लिए जो करना चाहिए उतनी सेवा भक्ति में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सिमरन भी नहीं कर पा रही हूँ, पर थोड़ा भी सिमरन संगत जी कर लेती हूँ तो गुरु जी का मैसेज आ जाता है, ऐसे सिमरन करते जा, ऐसे मंत्र जाप करते जा। तो उसका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे मालिक। एक ऊपर से चिड़िया उड़ के गई संगत जी पाउंड वाली, शुक्राना गुरु जी, कोई कष्ट काटते हैं हमारा, पल पल शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना संगत जी। कल मैंने घर साफ करी, फिर अच्छे से पूरा देखी तो सोफे के पीछे पूरा डला हुआ है संगत जी, कुछ 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 कर पूरी शमशान की राख पूरी पोछी सोफे के पीछे। वो सोफा बहुत भारी है और बहुत बड़ा सोफा है संगत जी। फिर मैंने झाड़ू से झाड़ी और ज़्यादा टाइम नहीं था, काम बहुत सारे थे, कल बाई तो आई नहीं थी। अब वो बोल रही आती हूँ, लेकिन बहुत स्लो काम करती है गुरु जी, उसको लगा 2 घंटे भी यानी उसके 1 घंटे के बराबर हैं, तो कैसा करूँ गुरु जी। उतने पैसे में आधे ज काम होता है, जबकि काम बहुत कम है, लेकिन वो उतने में टाइम लगाती हूँ। अब देखती हूँ गुरु जी, जब तक नहीं मिलेगी तब तक उसको बुलाती हूँ। गुरु जी ने बोला है अंबारी में भी सिंदूर रखा है, तुम दोनों को झगड़े कराने के लिए, तुम दोनों को अलग करने के लिए, उसको ढूंढो निकाल। गुरु जी अब भी तो अनबारी जमाई हूँ मैंने, और मैंने सिंदूर तो खुद ही ला के रखी थी संगत जी, सुहाग के देवी को चढ़ाने के लिए लगता है। तो देखती हूँ गुरु जी महाराज आपका संदेश है तो। ओ गुरु जी, आप मेरी बेटी के ऊपर से भी सत्संग आया था, मैं सुन नहीं पाई गुरु जी उतना, कि उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाई गई है, वो गलत रास्ते पे जा रही है। वैसे वो बहुत तेज़ लड़की है गुरु जी, किसी का सिर ज़्यादा, सीधी सादी है, सिंपल है, लेकिन एथिक्स हैं उसके खुद के, वो गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करती और बोलने में बहुत तेज़ है गुरु जी। उसकी वाणी में संयम दीजिए, उसकी वाणी में संयम दीजिए गुरु जी। सब बातें बहुत अच्छी दी है, होनहार है, बहुत सुशील है, सबका अच्छा सोचती है, पर बस वाणी में संयम नहीं रहा ना संगत जी, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और वो साफ दिल की है, जो रहा मुँह पे बोलती है, जहाँ सहन करना है वहाँ हद से ज़्यादा सहन करती है गुरु जी। लेकिन थोड़ा सा कृपा करो मेरे महाराज, उस पर जो भी तांत्रिक क्रिया हुई है वो आप ही देखें, मैं तो सत्संग नहीं सुन पाई। बहुत सारे सत्संग रहते हैं गुरु जी, इतने सत्संग कल तो थे, पितरों के ऊपर से थे, बेटी के ऊपर से तो बहुत सारे थे गुरु जी, बहुत सारे। जितना हो सके उतना सुनने की कोशिश की गुरु जी महाराज, पर मुझे क्षमा करना मेरे दाता, इतने सारे सत्संग सुनना पॉसिबल नहीं है संगत जी। इतने सारे सत्संग, इतनी सारी ब्लेसिंग्स रहती हैं गुरु जी का, हम कितना शुक्राना कर, पल पल शुक्राना करें तो भी कम रहेगा गुरु जी। कैसे सुन पाएंगे हम इतने सारे आपके सत्संग। हार्ट अटैक का सत्संग, अभी कल फिर से किडनी के ऊपर से सत्संग आ रहा है गुरु जी, तो सब आप ही संभालिए गुरु जी, जितना होगा सुनने की कोशिश करूँगी। पूरे टाइम तो कान में लगाई रहती हूँ, मुश्किल से 1 आध 2 घंटा संगत जी में मेरे कान से 9 बजे तक हेडफोन रहता है रात के। दोपहर में जाती हूँ तब भी मैं शॉर्ट में से थोड़ा सा सत्संग सुनती हूँ। तो गुरु जी अब आप ही संभालें, मेरी डूबती नैया के खवैया तो आप ही हैं। यहाँ तक लाए हैं तो मज़दार में फंसी अपनी बेटी को ज़रूर निकालोगे। घर में काफ़ी कुछ बदला है, काफ़ी शांति दी है। हस्बैंड अंकल को मैसेज करी थी मैंने,
तो अभी तक तो चिल्ला देती थी, तूफान हो जाता था, पर गुरुजी की मेहर इतनी है कि उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा है कि ऐसे मैसेज मुझे ना भेजा कर, नहीं तो तूफान आता है संगत जी घर में। पर गुरुजी की कल कृपा थी, तो मैं तो डरी गई थी, पर गुरुजी की कृपा है। तो गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, पल पल शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तो अभी वो बोलने से डरते हैं, मुझे इसका शुक्राना है। वॉइस मैसेज किया है उन्होंने, तहे दिल से, वॉइस नहीं राइटिंग में मैसेज किया है। शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे महाराज, इतनी शांति घर में देने के लिए। शांति से मैं पाठ कर पा रही हूँ गुरुजी, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अभी सफाई काफ़ी कुछ करवा ली है आपने, बस ऊपर का स्टोर रह गया है गुरुजी, जो कि आपको ही करवाना होगा मेरे महाराज। बस 8-10 दिन के बाद में थोड़ा घर का जो और कुछ रह गया वो सब करके नीचे का, और ऊपर के लिए आप कोई लड़का भेज के उसको करवाइए गुरुजी। वहाँ चढ़ना मेरा तो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते संगत जी। बाथरूम के ऊपर जो स्टोर है वो साफ करना है महाराज जी, आप ही करवाइए गुरुजी। संगत जी कल बेटे के ऊपर से गुरुजी ने सत्संग सुनवाए हैं कि वो एक स्कूल के बच्चे को, बच्चा था 9th क्लास का, उसके स्कूल बैग में से 18,000 रुपये मिले, ऐसा कोई सत्संग आंटी बता रही थी। वो गलत रास्ते पे चला गया, तो बड़ी क्लास के बच्चों ने उसको गलत रास्ते पे ले गए। तो गुरुजी, अब मेरे बच्चे के पास तो पैसे रहते ही हैं गुरुजी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी पैसे दिए हैं शायद उसको, क्योंकि महीने भर जो खर्च किया, इनका मोबाइल ऑफ था, तो शायद उसको भी पैसे भी दिए, गाड़ी भी दी है। अब गुरुजी आप जाने, आपका नातू है, सब कुछ मैंने आपके चरणों में डाला है, दोनों बच्चों की, मेरे पूरे परिवार की बागडोर, और उस पतंग को डोर आपके हाथ में है। अब आप जैसे चाहे, जहाँ चाहे वैसा करें गुरुजी महाराज। मेरे को नहीं मालूम गुरुजी, बहुत परेशान, बहुत बहुत चिंता हो जाती है गुरुजी, लेकिन आपने अभी तक संभाला है, तो आगे कुछ गलत नहीं होने देना मेरे बाबा। उस बच्चे को सही रास्ते पे लाओ गुरुजी। मेरे मेरे डर को आप समझ रहे हैं, वो कोई गलत संगति में, गलत चीज़ों में ना पड़े, उसके कर्म कटवा रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरे महाराज कृपा करना गुरुजी, कृपा करना, मेहर करना मेरे बाबा। बस आपका सिमरन भक्ति में लगी रहूं, और तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो ऐसा लगता है संगत जी की ये जिंदगी ही नहीं चाहिए मुझे, इतनी बेकार जिंदगी है तो नहीं चाहिए गुरुजी। अब थक गई आपकी बेटी। अगर सत्संग भगवान को पाने के लिए इतना कठिन जीवन है तो कैसे करूं गुरुजी। बहुत थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ, ये 3 साल में तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गुरुजी। हर परेशानी से, हर दुख से, हर तकलीफ से बहुत थक गई हूँ, और आपने अच्छी तरह एहसास दिला दिया, परमात्मा के अलावा और कोई नहीं है अपना, और अपने कर्म अच्छे के अलावा कुछ नहीं है अपने साथ में जाने वाला संगत जी। सिर्फ एक कर्म है जो अपने साथ जा सकते हैं, अपनी सोच है जो अपने साथ जा सकती है संगत जी। तो हर क्षण, हर पल गुरु जी का सिमरन भक्ति में रहेंगे तो ये पल भी गुजर जाते हैं। दुख तो आएंगे, लेकिन उन दुखों से बाहर जरूर निकल जाएंगे संगत जी। लेकिन बहुत घबरा जाता है, बहुत बेचैन हो जाती हूँ गुरु जी, बहुत बेचैन हो जाती हूँ। लेकिन इतना ही सुकून भी दिया है, घर में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, माहौल बदल रहा है, लेकिन अब थक गई गुरु जी। कल वो पाउडर देखकर तो मैं बहुत टूट गई गुरु जी। शमशान की राख थी, क्या थी, किसने डाला, कुछ नहीं मालूम गुरु जी, कुछ भी नहीं मालूम। क्यों इतनी परीक्षा ले रहे इस बच्ची की, टूट टूट के चूर हो जा रही है बाबा, काम कर कर के चूर चूर हो गई है गुरु जी। अब बर्दाश्त नहीं होता गुरु जी, सब आप किसी चरणों में छोड़ रही हूँ मेरे महाराज। इतने माड़े कर्म थे मेरे, इतने माड़े कर्म थे कि मेरे को नहीं मालूम गुरु जी क्या है, क्या था, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता गुरु जी। इतने माड़े कर्म थे क्या मेरे, कुछ भी समझ में नहीं आता मेरे मालिक, क्या चीजें हैं ये बात तो अच्छी तरह से मालूम है गुरु जी कि मेरे परिवार, और आपने ये भी बताया जब से मेरी मदर इन लॉ गई उसके बाद से ही उन मेरे जो घर के लोग हैं, हस्बैंड अंकल के, उन लोगों ने हमारा जीना हराम करके रखा है।
बहुत जेलसी है उनके मन में कि ये दोनों बच्चे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ कभी सुखी नहीं रहना चाहिए, और तब से वो दाव खेल रहे हैं। गुरुजी आपने बताया, तब से खिलाना पिलाना कान भरना। और संगत जी, ये बात मुझे आके उसने करीबन 3 साल पहले बोली कि दीदी कभी आपने भैया का मन नहीं जीत पाई इतना करने के बाद भी। तब मेरे को थोड़ा सा हिंट हुआ था कि तब तब तो मैं समझ ही नहीं पाई थी संगत जी। अब जब गुरुजी से जुड़ी हैं तो उसकी एक एक बात की मेरे को सब चीजें समझ में आ रही हैं कि ये क्या था। क्योंकि वो कान तो मेरे को मालूम था, मेरे सामने कान भरती थी, इतना कान भरती थी और तुरंत हमारे झगड़े होते थे संगत जी। मदर इन लॉ भी भरती थी बहुत, यानी एक दिन हमको सुखी से नहीं रहने दी उनने, एक दिन नहीं, एक दिन नहीं। और उनके जाने के बाद में इसने भी वही काम करी जो मेरे हस्बैंड अंकल के रिश्ते मतलब क्लोज और डियर है, छोटे ब्रदर और उनकी वाइफ। तो वो गुरुजी, यानी अब मेरे को उसकी कही हुई एक एक बात समझ में आती है, उसका देखने का अंदाज समझ में आता है। झाड़ लगाई, बालकनी हमने क्लोज करे, तब घर देखी, और मैं उसको बताती थी कि तेरे दुख कैसे कम हो जाए, क्योंकि उसका हस्बैंड ड्रिंक करता है संगत जी, और बहुत परेशान करता था उसको। शुरू में कमाई उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो उसके कारण मेरे हस्बैंड परेशान रहते थे। और यहाँ से मदर इन लॉ को पूरा पूरा पैसा देते थे, वो हर चीज़ देते थे संगत जी। मैंने कभी मना नहीं करी, मेरा घर अच्छे से चला दो, मेरे बच्चों को सही सलामत रखो, मुझे जो चाहिए वो दो, बाकी तुम क्या करते हो। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दी संगत जी, क्योंकि मेरे को पैसे से कोई मतलब नहीं था, मेरे को घर की शांति चाहिए थी। पैसे से मैंने कभी उनको बोला ही नहीं, कभी उनको रोका ही नहीं, कभी बोले ही नहीं। मैंने इतना बोली, सिर्फ मेरे बच्चों को जो चाहिए वो तुम दो, बाकी क्या है तुम देखो। मैंने कभी नहीं बोली संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज को सब मालूम है। और एक एक बात गुरुजी मेरे को खोल खोल के सत्संग में सुनवा रहे हैं, ये सारी चीजें संगत जी एक एक बात खोल खोल के सुनवा रहे हैं, जो मेरे साथ बीता हुआ है उन गुत्थियों को गुरुजी खोल रहे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। मैं तो उसको उल्टा बोल कि कहीं ना उसकी मदद कर सकूं, उसके दुखों को कम कर सकूं संगत जी। हर बात शेयर करती थी उससे, अपनी छोटी बहन को भी इतना शेयर नहीं करती, क्योंकि मेरी तो बातचीत ही बंद है, इतना टाइम ही नहीं मिलता। उसको ही मैंने छोटी बहन, उनको ही मैंने छोटा भाई समझ ली थी संगत जी। राखी तक बांधी मैंने अपने देवर को संगत जी, कि भैया आप ही। बहुत अच्छे से बात करते थे, मीठी मीठी, हाँ भाभी, हाँ भाभी, भैया तो समझते ही नहीं है, भैया तो ऐसे ही है। और पीछे से कान भरते भरते उनको वशीकरण करके मेरे खिलाफ कर दिया संगत जी। इतना इतना खिलाफ कर दिया कि उनके मन में माँ से जहर भर के गई थी। डेथ होने के बाद वो माँ को हाथ से खाना खिलाते थे संगत जी। एक दुख नहीं, जो बोल दे वो करते थे, जैसा बोली वही सच। मैं तो कुछ कहीं पर सच हूँ ही नहीं, ऐसा था संगत जी। एक बात भी मेरी कभी मानी नहीं गई, कभी नहीं। और ऐसा कभी नहीं होता संगत जी, ताली दोनों हाथ से बजती है। एक इंसान पूरी तरह कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं हम तो। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। और इतना सेवा करने के बाद में भी मैं उनकी मालिश तक करके देती थी, खाना गरम गरम देती थी, सब कुछ करती थी संगत जी, सब कुछ करती थी। वो लगे तो मुँह से गालियाँ देती थी, लेकिन मैं मालिश करती थी, खाना देती थी उनको, कि भगवान जाने जिसकी जैसी करनी उसको वैसा मिले, वो भगवान देखेगा। मेरे को तो संस्कार जैसे थे मैं वैसा ही करती थी, कि नहीं बुजुर्ग की सेवा करना चाहिए, जो करोगे वही मिलेगा। तो गुरु जी आप जाने अब। हाँ, फिर जब अति होगी तब मैंने बोलना शुरू कर दी संगत जी, और वो भी देवरानी ने सिखाई मेरे को कि दीदी ऐसे सीधेपन से काम नहीं चलेगा, आप भी ऊपर लट के जवाब दो, आप भी ऐसा करो, आप भी वैसा करो। तब मैंने थोड़ा सा बोलने को समझ भी नहीं आता था संगत जी, तब थोड़ा सा मैंने एक ही शब्द बोली थी। जब आवाज़ उठाई तो सबको लगा कि ये बहुत तेज तर्रार हो गई है। तो गुरुजी आप जाने जो भी सही गलत हुआ है, मैं नहीं जानती गुरुजी, सब आपको संभालना होगा। और अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, मैंने जानबूझ के किसी के साथ कुछ गलत मैंने किया नहीं है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है गुरुजी।
आपको सब मालूम है, हर क्षण आपने देखा है, मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। हाँ, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हुई होंगी, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है गुरुजी। तो उन सब गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ, और कुछ मेरे हस्बैंड अंकल से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई हैं। वो सही रहती तो शायद ये गलतियाँ किसी से भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं ना सही क्या गलत क्या, पत्नी कौन। एक तरफ जो एक ही तरफ झुकता था उनका हमेशा। न्याय तो कभी मेरे साथ हुआ नहीं गुरु जी, लेकिन अब टूट गई आपकी बच्ची गुरु जी, अब टूट गई। अब दोनों बच्चों को आपके सी चरणों में छोड़ के उसी दिन सब छोड़ दी थी गुरु जी मैंने, कि परमात्मा मेरी सांस कब रुक जाएगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपने बचा के ला लिया। मैंने तो छोड़ दी थी कि हे भोलेनाथ, तू ही बचाने वाला है, तेरी मर्जी से सब होता है, सुई संभालना उन दोनों की बागडोर में आपके हाथों में छोड़ दी थी गुरु जी, आपके चरणों में डाल दी थी, पर आपने बचा के लाए हो। तो अब इस जिंदगी को अच्छी कर दो गुरु जी, सुख शांति की कर दो। पैसा नहीं चाहिए मुझे, शांति की जिंदगी चाहिए। पैसा तो बस खाए पिए जितनी जरूरत है उतना रहे तो बहुत है, ज्यादा पैसा मुझे नहीं चाहिए गुरु जी, कभी ख्वाहिश नहीं रही ज्यादा पैसे की। बस जितना अपना है, जितना जरूरत का है उतना दो मेरे मालिक, उतना दो। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बस उस बच्चे को रक्षा करना गुरु जी, और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे मालिक। गलत रास्ते पर न जाए, अभी तक संभाल के रखा है तो संभाल के रखना गुरु जी। कोई गलत आदत, कोई गलत लोग, गलत संगति में मत जाने देना मेरे बाबा, क्योंकि सत्संग ऐसे आते हैं कि दिल दहल जाता है गुरु जी, दिल दहल जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, कहीं मन नहीं लगता वो सत्संग की थंबनेल पढ़ने के बाद गुरु जी। सत्संग सुनने के बाद में भी कुछ कुछ सत्संग ऐसे रहते हैं। तो अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप बोल रहे बस तू शुक्राना बढ़ा दे और सिमरन बढ़ा दे, तो गुरु जी ये शुक्राना तो आप करवाते हैं और सिमरन भी आप ही करवाते हैं। मुझे वो शांति, मुझे वो बुद्धि, मुझे वो शीतल मन चाहिए गुरु जी, घर में शांति चाहिए गुरु जी। बहुत थक गई है घर की चीज़ों से गुरु जी, सफाई करते करते बहुत थक गई है बच्ची, टूट टूट के हाल हो गए गुरु जी। कृपा करना, मेहर करना गुरु जी, ये 10% भी कर्म हमारे ही होंगे जब भी हमें मिल रहा है। मैं तो एक ही बात मेरे समझ में आता है कि ये दुख इतना क्यों मुझे मिल रहा है, पर कोई उत्तर नहीं मिलता, एक ही मिलता है, सबको क्यों नहीं है ये तकलीफ, मुझे ही क्यों है, उसका उत्तर नहीं मिलता गुरु जी। उत्तर एक ही मिलता है, शायद मेरे कर्म इतने खराब हैं। लेकिन गुरु जी आप जाने हैं बाबा, आप बोल रहे हैं बस थोड़ा सा धैर्य और रख ले, सब अच्छा होने वाला है। तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं। इसी विश्वास पे वो काली रात को भी मैंने आपके चरणों में डाल के चुपचाप सो गई थी गुरु जी, कि आपकी ब्लेसिंग्स हैं तो सही में कोई कष्ट बहुत बड़ा आपने बोला है निकाल दिया। नीम करोली बाबा का मैसेज था कि बहुत बड़ा कष्ट था जिसको हमने सुई जैसा करके निकाल दिए बेटा तेरे जीवन से। कष्ट तो बहुत बड़े थे लेकिन सुई के जैसे हमने निकाल दिए, उसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। कहाँ कहाँ कितने परेशान होती बड़े बड़े, क्योंकि तेरे कर्म अच्छे थे, तेरे मन में कपट नहीं था, तूने सबका भला चाहा। जिन्होंने तेरे को दुख दिया, जिन्होंने तकलीफ दी, उनका भी तूने कभी बुरा नहीं सोची, सबका भला करी। एक सेविका के जैसे घर में हर इंसान के लिए तू खड़ी रही बेटा, ये बातें हमको बहुत अच्छी लगी हैं तेरी। गुरुजी का भी यही मैसेज था, तू उन सबसे बहुत अलग है और तू मेरे लिए बहुत खास है, तू मेरे लिए बहुत प्रिय है बेटा। अपने आप को इतना कमजोर, इतना लाचार मत समझ, इतना छोटा भी मत समझ, किसी से अपनी तुलना ही मत कर तू। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। आपकी यही बातें मुझे जीने को मजबूर कर देती हैं गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स मुझे जीने को मजबूर कर देती है, एक आस बांध देती है कि वो परमात्मा तो मुझे अच्छे से जानता है, मुझसे प्यार करता है। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, मेरी हर बात, हर फीलिंग समझते हैं, उसका पल पल शुक्राना मेरे महाराज, पल पल शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना करूँ उतना कम मेरे मालिक। गुरुजी बोलते हैं शिव शक्ति का साथ कभी मत छोड़ना बेटा, अब तेरे घर में लोग हारने लगे हैं। हाँ संगत जी,
गुरुजी बोलते हैं देख कितना बड़ा पावर है, बहुत शक्ति है बेटा, कभी मत छोड़ना, तू खुद देख रही है घर में। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका साथ कैसे छोड़ूंगी गुरुजी, कैसे छोड़ूंगी ये बताओ। आपने मेरा हाथ थाम लेना गुरुजी, ताकि मैं छोड़ ही ना सकूं, क्योंकि एक पापा अपने बच्चे का हाथ थामता है, क्योंकि हम तो कितने भी बूढ़े भी हो जाए तो हम आपके लिए छोटे ही हैं, हम बच्चे ही हैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, हजारों हजारों बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा। आप जितना प्यार करते इतना तो कोई प्यार नहीं कर सकता। सगे माँ बाप भी हमारे साथ नहीं रह सकते, लेकिन आप तो ऐसे परमपिता परमात्मा मिले हैं, करुणा के सागर मिले हैं कि जो हमारे लिए अच्छा होगा वही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चा तो रोएगा ही ना गुरुजी, रोता ही है। क्षमा कर देना गुरुजी, उन पीड़ाओं के लिए क्षमा चाहती हूँ जो तकलीफ मैंने आपको दी है। आपको मेरे कष्ट इतने भोगने पड़े, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे बच्चों के कष्टों को भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। पूरे परिवार के कष्ट आपने अपने ऊपर लिए हैं, तो उसका क्षमा चाहती हूँ, क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरुजी। जो भी गलतियाँ हो रही हैं सबके लिए क्षमा करें मेरे दाता। पल पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे में आपका ही सिमरन हो, ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति मुझे दो गुरुजी, और शक्ति दो गुरुजी, मुझे और तेज बुद्धि दो, कुशाग्र बुद्धि दो गुरुजी, की हर चीज़ पट से समझ के डिसीजन लेने की शक्ति दो, जो कि मुझमें नहीं है मेरे महाराज। जो बुद्धि मेरे में नहीं है वो बुद्धि आपको देनी होगी गुरुजी। आपने बोला है आज शनिवार है, काले कपड़े जरूर पहनना। तो गुरुजी तेरे कर्म कटेंगे। और किसी को चाय और समोसे खिलाने को बोले हैं गुरुजी, जलेबी खिलाने को बोले, पर कैसे निकलूं घर से, तो नहीं निकल पाती हूँ गुरुजी। कैसे निकलूं, कैसे करूं गुरुजी? आप हाथ पकड़ के करवाओ ये काम मेरे महाराज, आप हाथ पकड़ के करवाओ गुरुजी। 4 बजे निकलने की कोशिश करूंगी गुरुजी, पर आप साथ चल के ये कार्य करवाना मेरे महाराज। आप ही करता, आप ही करविता हो गुरुजी, आपको ही करना होगा सारे काम गुरुजी। बस सुबह का अमृत वेला बख्श दो बाबा, सुबह की अमृत वेला बख्शो गुरुजी। अब मैंने सब कुछ आपके चरणों में छोड़ा, मैं कुछ सोचना नहीं चाहती, कुछ नहीं गुरुजी। जीरो कर दो मेरे को, मेरे मन की बोझ को जीरो कर दो। सब कुछ आपके चरणों में डाल रही हूँ गुरुजी, सब कुछ, मैं कुछ नहीं गुरुजी। बस अपनी कृपा दोनों बच्चों पे बनाए रखना। मेरी बेटी के ऊपर जो भी तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं उसका असर उनके व्यवहारिक जीवन में मत आने देना, उसके स्वास्थ्य पे बताने देना गुरुजी। संभाल लो गुरुजी, उस बच्ची की शादी आपने करवाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पितरों से, मेरे कुल देवी देवताओं से, आदि शक्ति माँ से, श्री गणेश बप्पा से, पूरे शिव परिवार से गुरुजी, यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं से क्षमा की प्रार्थी हूँ। क्षमा करने मेरे पूरी परिवार की तरफ से क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं अपनी माँ की तरफ से भी क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, उनको भी क्षमा करे दाता। बहुत उम्र हो गई है, फिर चिंता करके नीम करोली बाबा का था, बहुत चिंता करती है, बहुत चिंता करके हालत खराब है उसकी। बहुत कुछ सोच रही है तेरे लिए कुछ अच्छा करने की, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी में फंसी है। वो तो कुछ बोलती नहीं है गुरुजी महाराज, आपको मालूम है मेरे से डबल सीधी है मेरी माँ। तो गुरुजी जो करना है अब आप ही उनकी रक्षा करें और आप ही सब सही करें, कोई भी मार्ग निकाले गुरुजी। तो सबको सद्बुद्धि दे के सही मार्ग पे लाना बाबा। यूनिवर्स की सभी शक्तियों से बार बार शुक्राना करती हूँ यूनिवर्स का, तहे दिल से शुक्राना। शिव बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। यूनिवर्स मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी। हर क्षण हर पल आपका शुक्राना 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 है गुरुजी। मेरे पति अंकल की तरफ से, बेटी आंटी की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। सबको क्षमा करना, सबकी गलतियों के लिए क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संकट परिवार को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ गुरुजी, कल आपका मैसेज था कि कल तेरा बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने अपने ऊपर ले लिया और तूने शुक्राना भी नहीं करी गुरुजी। एकदम से याद आया। तो गुरुजी मेरे को तो पता भी नहीं चलते आप कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। उन सब के लिए, उन सभी कष्टों के लिए
तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। क्योंकि संगत जी कल दोपहर में ही कुत्ता भौंक रहा था, 1-1:30 बजे, जब मैं वो पूरी शमशान की राख साफ कर रही थी 12:30-1 बजे, और उसी समय कुत्ता भौंक रहा था। तभी मेरे को लग रहा था ये दोपहर में ही कुत्ता भौंक रहा है आज। वो गुरु जी का मैसेज था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, पल पल आप मेरी रक्षा कर रहे हैं मेरे दाता। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।